झारखंड के जनादेश में आज हम बताएंगे कि झारखंड के वोटर यानी मतदाता के मन में क्या है। हमारे साथ कांके विधानसभा क्षेत्र से हमारी संवाददाता पूजा दुबे जुड़ी हुई है। पूजा, आप इस वक्त कांके के वोटरों के बीच है, उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान केंद्र पर जाएंगे, वोट डालेंगे, तमाम बातें आप मतदाताओं से करें और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जरूर आयुष, हम कांके विधानसभा क्षेत्र के वोटर से बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम लोग उन लोगों से बातचीत करेंगे जो लोग यहाँ पर ग्राउंड पर रहते हैं और जो लोग सारी चीजों को देखते हैं, जो चीजों की इन्हें जरूरत रहती है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर के इस बार ये वोट देने जा रहे हैं। इस बार आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्या मुद्दे होंगे इस बार? यहाँ जो है सब बीजेपी की ओर से जो है सब सुविधा मिलता है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देंगे भाई, कमल फूल को। हाँ। क्या लग रहा है, क्या विकास चाहते हैं आप? विकास भाई रोड, बिजली, पानी और क्या विकास, हम लोग को वही चाहिए। सब मिल रहा है? हाँ, मिल ही रहा है मोटा मोटी, दूसरा पार्टी से अच्छा दे रहा है। और चावल दे रहा है, यहाँ कपड़ा दे रहा है मोदी, तो और किसको देंगे? पब्लिक उसी को नहीं दे। गरीब को इतना भलाई हो रहा है, मोदी ने कर रहा है, कौन कर रहा है? इसीलिए बीजेपी को हम लोग वोट देंगे भाई। कांके विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है, समझिए ना। और देखिए उनसे देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार वो क्या चाहते हैं, इस बार मुद्दे क्या होंगे। कांके विधानसभा में बहुत जल्द यहाँ पर वोटिंग होनी है, क्या कुछ आखिर मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के वोटिंग के? बताइए। कोई भी सरकार बने वो पब्लिक के फेवर में ही काम करे, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या कोई और भी प्रत्याशी क्यों ना हो, लेकिन वो पब्लिक के हित में ही काम करे, वही हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है। मुद्दे क्या होंगे इस बार वोट डालने के? एजुकेशन और जो हम लोग की गरीबी है उसको दूर करे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी उनको खाना सही ढंग से मिलता है। और प्लस कि किसान लोग के ऊपर, जो किसान हम लोग के लिए अन्न उगाते हैं उन्हीं को खाने के लिए नहीं मिलता है, बेसमय वर्षा हो जा रही है। और प्लस बहुत सब टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक गिना है। आप बताइए, आप हमें जरा बताइए कि आप आखिर क्या चाहते हैं। आप भी एक युवा परिवार से आते हैं, आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए आप आखिर क्या चाहते हैं? हाँ, युवाओं के लिए ही चाहते हैं कि जैसे अभी बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, तो वैकेंसी वगैरह भी निकाले जाए ताकि शिक्षित युवाएं हैं जो शिक्षित होते हुए भी अभी बहुत बेरोजगारी में। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, हम लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो इस बार क्या चाहते हैं। मैम, इस बार आप क्या चाहती है कांके विधानसभा क्षेत्र के, क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके वोटिंग के लिए? वैसा तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बस आप बताइए, आप युवा हैं, युवा को आखिर इस बार क्या चाहिए? मेरा उम्र नहीं हुआ है वोट। देखिए लोग यहाँ पर हैं और जरूर हम लोग और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस बार क्या कुछ चाहते हैं और इस बार के आखिर उनके मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता पूजा से टूट गया। हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता तैयार हैं। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया अब भी जारी है। 20 से 29 साल के 66.48 लाख मतदाता झारखंड में हैं। पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स यानी 18 से 19 साल के 11.05 लाख वोटर्स है। झारखंड में 1845 वोटरों की आयु 100 वर्ष से अधिक है। पीवीटीजी वोटर्स की संख्या 1.78 लाख, 3.64 लाख दिव्यांग मतदाता है। 2276 जगहों पर बनाए जाएंगे 25,000 से अधिक मतदान केंद्र। झारखंड में 20,276 जगहों पर 24,520 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे। हमारी संवाददाता पूजा दुबे एक बार फिर लाइव जुड़ चुकी है, हम उनका रुख करते हैं। पूजा, वोटर्स क्या कह रहे हैं? आप लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, फिलहाल मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, बताएं दर्शकों को। जी आयुष, एक बार फिर से हम अपने वो जो कांके विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स हैं उनसे जुड़ते हैं। आप आखिर इस बार कांके विधानसभा में क्या कुछ चाहते हैं? बदलाव चाह रहे हैं मैडम, बदलाव होना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर सब्जी वाले का व्यवस्था, यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था,
रोड लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, रोड नहीं है, नाली नहीं है, वो सब होना चाहिए। और क्या कुछ अपेक्षाएं और अपने आप विधायक से करते हैं, क्योंकि अगर हम कांके विधानसभा की क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो लगभग 1990 से लगातार ये कांके विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। अब आखिर आपको क्या चाहिए उनसे? अब चाहिए कि कम से कम वो रोड माने बनना चाहिए, नाली हर गली गली का नाली बनना चाहिए रोड का। यही उनसे अपेक्षा कर रहा हूँ, जो भी विधायक बने उनसे, बस यही तो। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि हमें इस बार यहाँ पर बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हम एक बार इन महिला से भी जानते हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे हेमंत सरकार की तो वो भी आधी आबादी की बात कर रही है और बीजेपी जो है वो भी आधी आबादी की बात कर रही है। मैम, सभी लोग इस बार महिलाओं को जरूर फोकस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कांके विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर चाहती हैं इस बार? बीजेपी तो हरगिज नहीं चाहते हैं और हेमंत सरकार का हम सपोर्ट करेंगे। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि विधानसभा जो है ये विधानसभा पिछले 1990 से लगातार ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती रही है। देखिए, क्या है कि मतलब कथनी और करनी में अंतर होता है। दिखाता वही है, मतलब पूरा अब क्या बोले, मीडिया बिका हुआ है बीजेपी का सरकार में, यही हम बोल सकते हैं। विकास के मुद्दे आखिर इस बार क्या क्या कुछ होने वाले चुनाव में, आप लोग जब वोट डालिएगा तो मुद्दे क्या कुछ होंगे इस बार? देखिए, सड़क, बिजली, ये सब मतलब प्राइमरी है। उसके बाद में और भी सड़क बिजली को हम मेन मानते हैं। देखिए, तो लोग यहाँ पर हैं और लोगों से लगातार हम बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उनका मूड क्या कहता है, आखिर इस बार वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है? सर, इस बार कांके विधानसभा क्षेत्र में आप क्या कुछ चाहते हैं? जब वोट डालने जाएंगे तो उस वक्त क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? हम लोग का विकास का काम होना चाहिए। जो विकास का ये हम लोग का जो अभी का जो विधायक है चरण राम जो है वो अबे नहीं किए हैं, चेहरा भी नहीं पहचानते हैं। हम यहाँ का लोकल है ना, ब्लॉक चौक में पढ़ते रहते हैं, आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखे, कोई काम नहीं किया है ना। अब हम लोग मन बना रहे हैं, जो ये कांग्रेस से सुरेश बैठा उठा है उसको चाह रहे हैं, जो उसको एक दफा चांस दिया जाए। हाँ। लेकिन कांके विधानसभा क्षेत्र जो है वो लगभग 12-13 वर्षों से जो है वो ये सीट बीजेपी के खाते में जाते रही है। हाँ, खाते में जा रही है, ठीक है। पहले वाले लोग जो थे वो लोग कुछ बहुत काम भी करते थे, लेकिन अभी वाले जो हैं विधायक वो एकदम माने इससे हम लोग माने सब कोई बहुत दुखी में है, बहुत ज्यादा दुखी है। हाँ। तो इस बार मुद्दे होंगे विकास। देखिए, तो लगातार यहाँ पर लोग हैं और जो फल विक्रेता है उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार वो क्या चाहते हैं। इस बार कांके विधानसभा क्षेत्र में जब आप वोट डालने जाइएगा तब आप लोग क्या कुछ मुद्दों को लेकर के वोट डालने वाले हैं? देखिए, यहाँ तो बहुत सब मुद्दा ही है। आपको क्या लगता है? यहाँ तो क्या बोले, क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं? रास्ता के लिए यहाँ बहुत दिक्कत है, गली उली भी नहीं बना है, नाली का भी बहुत दिक्कत है, रोड चौड़ीकरण भी नहीं होता है और शिक्षा के लिए भी बहुत दिक्कत है। इसलिए सरकारी स्कूल जितना है उसमें मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है और बस इतना ही। शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है और यहाँ पर देखिए लगातार जो लोग हैं हम लोग उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उनके मुद्दे क्या होंगे और इस बार वो क्या चाहते हैं। जरूर आगे भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जनता के मन में क्या है ये आपके जरिए हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मतदाताओं की बात, तमाम चीजें, तमाम मुद्दे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा आप हमारे साथ। फिलहाल हम लगातार झारखंड की जनता के बारे में बात कर रहे हैं, झारखंड के मतदाताओं के बारे में बात कर रहे हैं, झारखंड के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है।
इस पर बात कर रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे विधानसभा क्षेत्र का रुख करते हैं। धनबाद विधानसभा सीट से हमारे साथ संवाददाता बंटी लाइव जुड़े हुए हैं। बंटी का रुख करेंगे। बंटी, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता के मन में, मतदाता के मन में क्या चल रहा है। इस बार जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाएंगे, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने जाएंगे, तो उनके क्या मुद्दे होंगे। आप इस वक्त धनबाद में, धनबाद विधानसभा सीट की जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता, मतदाता क्या कह रहे हैं, इस बार जब वोट डालने जाएंगे उनके मन में क्या होगा। धनबाद विधानसभा के ये इस वक्त रणधीर वर्मा चौक के पास हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं धनबाद के जो मतदाता हैं वो मेरे पीछे हैं और हम इनसे जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे। पहले तो महिला है जो इनसे बात करेंगे। इस बार का क्या मुद्दा होगा, वोट डालने जब जाएंगे तो क्या रहेगा आपके मन में मुद्दा? विकास, पहला तो विकास है। दूसरी बात है ये ठगबंधन की सरकार जो चल रही है, जो हम महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। वृद्धा पेंशन बंद करके 1000 मैया सम्मान योजना जो चला रही है, ये हम झारखंड की बहनों को ठगने का काम है। हेमंत सरकार को हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट देकर एक करारा जवाब देंगे। देखिए ये महिला थी और इनका कहना था कि ये भाजपा को वोट देंगी और भी कुछ लोग हैं। इस बार क्या मुद्दा है? सड़क नाली गली मेन मुद्दा यही होता है। तो इस वक्त कितना आपका यहाँ हुआ है? जहाँ तक हमारी नज़र में जो है, धनबाद की हर गली, हर चौक चौराहे पर जो है रोड की समस्या लगभग हल हो चुकी है। कुछ तालाब जो है, जैसे मनेटा छठ तालाब, वहाँ पर जो था वह बकरी चरा करता था, आज वह इतना सौंदर्यीकरण हो गया कि 10,000 के लोगों की संख्या वाली जो है वह जाकर माँ को अर्घ देते हैं। तो जिन जिन व्यक्तियों ने इनकी सेवा की है, हमें भी उनकी सेवा करने का मौका देना चाहिए, ताकि आगे चल के जो है हर व्यक्ति का जो है हर समस्या का समाधान हो सके। और भी कई मुद्दे हैं धनबाद में। चिकित्सा भी एक मुद्दा रहा, हवाई अड्डा भी एक मुद्दा रहा। हालांकि वो मामला सेंट्रल से जुड़ा, विधायक चुनेंगे लोग, तो अपने विधायक से क्या कुछ चाहेंगे इस बार? आप कैसा विधायक चाहेंगे इस बार? धनबाद का विधायक धनबाद का विकास करने वाला होना चाहिए। और धनबाद के अभी जो वर्तमान विधायक हैं सब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो विकास करके यहाँ पे अब तक दिखाया, हालांकि संपूर्ण विकास इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका जो सोच है। आप अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, आप देखे होंगे यहाँ की जितने भी पेशेंट हैं उनकी निर्भरता पीएमसीएच अभी के एनएमसीएच पे है। वहाँ पे एक लिफ्ट उन्होंने लगाया, कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान इसके प्रति नहीं गया कि पेशेंट जो है नीचे तल्ला से ऊपर तल्ला कैसे जाएंगे। तो इतने संवेदनशील विधायक हैं जो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि पीपीई किट से लेकर सारे तरह के जो उपकरण थे, चूँकि यह महामारी अचानक से आ गई थी, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, माननीय राज सिन्हा जी ने सारे उपकरण यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार का विधायक ही हम लोग को चाहिए। और भी लोग हैं, हालांकि यहाँ पे दो बार से राज सिन्हा विधायक रहे और तीसरी बार पार्टी ने फिर उनके गए तो चौथी बार, क्योंकि पहले टर्म में उनकी हार हुई थी और लगातार 2 बार विधायक, और इस बार भी उनको टिकट दिया गया है। 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे। और भी जनता हम उनसे जानेंगे क्या कुछ समस्याएं अभी रह गई हैं यहाँ धनबाद में। देखिए धनबाद में एक समस्या थी, जो युवा थे पढ़ने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, हजारीबाग जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा पहल करके, और रघुवर दास के सरकार जब थी तो उन्होंने यहाँ पर विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय खुलवाने का काम किया। बहुत सारे युवाओं को उन्होंने जो इधर उधर भटक रहे थे उनको रोजगार दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि यहाँ का जो विधायक है बहुत ही परफेक्ट विधायक है। और सबसे पहली बात कि वो उनको 12 बजे रात में भी फ़ोन कीजिएगा तो वो फ़ोन उठाते हैं। हम लोग किसी भी सुख दुख में रहते हैं, उनको जब भी याद करते हैं, कभी कभी वो तो देखते हैं मोटरसाइकिल से भी वो चले आते हैं जगह पर। इसलिए हम लोग को ऐसा ही विधायक चाहिए जो कि सहज सुलभ हो, अपनी बात को उनके समक्ष रखने का काम करे। हम लोग को आशा और पूरा विश्वास है कि इस बार भी वही विधायक बनेंगे। परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन। आज जो देश का, पूरे राज्य का स्थिति है, पूरे झारखंड बनाने का उद्देश्य ही विलीन हो चुका है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहता है कि मैं आंदोलनकारी पार्टी हूँ, हमने राज्य बनाया था। तो हम सोचते हैं, कभी कभी मन में पीड़ा होती कि ये राज्य बनाने का असली उद्देश्य क्या था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग राज्य बनाया
और सत्ता परिवर्तन करने का मतलब सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन, तभी हमारा विकास सक्सेस होगा। वैसे नेता को हम लोग चुनेंगे जिनका उद्देश्य सिर्फ विकास हो। विकास के नाम पे वोट देंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जुड़कर जानना चाहेंगे कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा जो वोट देंगे। 2024 में विधायक चुनेंगे तो किस तरह के विधायक? देखिए, सबसे पहले बात है कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और सभी लोग अपने अपने मत का प्रयोग करें और अच्छे एजुकेटेड, पढ़े लिखे, समझदार जो काम करता है हर दुख सुख में, किसी के प्रलोभन में नहीं पड़े। अगर कोई आपको प्रलोभन देता है तो उस प्रलोभन से आपको दूर रहना है और स्वच्छ छवि के विधायक को आपको चुनकर विधानसभा में बैठाना है और उसका आवाज़ ऐसा बुलंद हो कि कम से कम आपके बीच का आवाज़ सदन में गूंजे। सबसे पहले हम लोग धनबाद विधानसभा से बिलोंग करते हैं और धनबाद जिला में एक भी दिल्ली जाने के लिए कोई भी एक पर्सनल ट्रेन नहीं है, सब हावड़ा से है, कलकत्ता से आती है, तो हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। हमारा मांग है कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने जाएं, कम से कम बेंगलोर के लिए, दिल्ली के लिए और चेन्नई के लिए एक स्पेशल ट्रेन होनी चाहिए। अच्छा एक यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पीएमसीएच होने के बावजूद अगर कुछ भी नहीं है और जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है लूट खसोट है, मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर उसको लाद दिया जाता है और बिल बनाया जाता है। ऐसे ऐसे गरीब और मजदूर और ऐसे ऐसे लोग हम लोगों के पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारा इतना बिल हो गया, हमारा इतना बिल हो गया। तो मैं यही चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपका पूरे चैनल पूरे लोग देखते हैं, पूरे देश देखता है, मैं यही आग्रह करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने कि जो धनबाद का विकास करे और विकास करने के बाद यहाँ कम से कम 3-4 चीज़ का एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, एयरपोर्ट नहीं रहा, एयरपोर्ट कम से कम अब क्या होगा नहीं होगा। राज्य सरकार अभी तक ज़मीन मुहैया नहीं करा पा रही है। केंद्र में पूछा जा रहा तो केंद्र जवाब देता है कि आपके राज्य सरकार का ज़मीन मुहैया नहीं करा रही है। तो हम लोग यही कहेंगे राज्य सरकार क्यों नहीं मुहैया करा रही, इस पर भी विधायक जो भी बने यहाँ के जनप्रतिनिधि हों वो कम से कम उठाएं। ये भी नियम है कि 70-80 किलोमीटर के, जैसे अब बोकारो अगर चालू हो गया रहता तो हम लोग नहीं मांगते, मगर बोकारो में भी आज भी सस्पेंस बढ़ा हुआ है, बोकारो अभी तक चालू नहीं हुआ। इधर देवघर है, तो एक भी, इसीलिए डॉक्टर आपके पास एक भी अच्छा नहीं आते। आज के डॉक्टर जो भी आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, तो उनको चाहिए व्यवस्था आने के लिए। अगर आपके पास बढ़िया अगर ट्रेन रहती है। बंटी, कुछ और लोगों से बात करें, कुछ और मतदाताओं से जाने कि उनके मन में क्या है इस बार, क्या आप बीजेपी के साथ जाने वाले हैं या फिर परिवर्तन की बयार कर रही है, उनके मन में क्या है, कौन कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं इस बार जब मतदान केंद्र पर जाएंगे। कुछ और लोगों से बात करें बंटी। जी, और भी हमारे लोग इस बार क्या मुद्दा रहेगा मतदान देने आप जब जाएंगे तो? मुद्दा यहाँ क्या रहेगा, मुद्दा का जो गरीब बेरोजगार है उसको आत्मनिर्भर बनाने का मुद्दा है। यही एक है। जो सरकार अभी 5 साल थी तो वो सरकार में बाप बेटे की सरकार थी, गरीब गुरुआ का सामान को लूटा है। ये लोग खाली जमीन लूटा, कोयला लूटा, लोहा लूटा, लूट के बनाया ये लोग अपना अपना घर। गरीब को कहाँ देखा? यहाँ आत्मनिर्भर रोजगार करने वाला लोग को कोई पूछता है? यहाँ सरकार कोई देखने को तैयार नहीं है, यहाँ अफसर कोई देखने को तैयार नहीं है। रोड पर वसूली चलता है, गरीब गुरुआ से पैसा लिया जाता है, अतिक्रमण में हटा दिया जाता है। यही मुद्दा है, उसको कम से कम साफ सुथरा रहना चाहिए। जैसे धनबाद का विधायक साफ सुथरा है, वैसे यहाँ रोजगार होना चाहिए साफ सुथरा तरह से, गरीब गुरुआ को लूट नहीं हो और सब गरीब गुरुआ वोट करे अपना जाके वोट देने के लिए। यही मुद्दा है, बेरोजगारी को दूर करना। आयुष, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे धनबाद में इस बार जो 2024 में वोट डालने जाएंगे उनका क्या अपेक्षा रहेगा, अपने विधायक से क्या अपेक्षा रहेगा। बहुत सारे ऐसे काम है धनबाद में अभी भी है, बहुत सारे ऐसे कि स्वास्थ्य में भी काफ़ी दिक्कतें हैं। यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं है, एयरपोर्ट की मांग बहुत पुरानी है। तो आप इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देने जाएंगे? हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे कि जब भी चाहे जाए तो उनसे हम भेंट कर सके, उनसे मुलाकात कर सके, उनसे अपनी बातों को रख सके और जब हम फ़ोन करें तो फ़ोन उठा सके। और ऐसे जो अभी जनप्रतिनिधि है धनबाद के, उनके आप जब चाहे भेंट कर सकते हैं, जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए हम तो ऐसे स्वच्छ छवि माननीय राज सिन्हा जैसा ही प्रतिनिधि चाहेंगे और उन्हीं के देखते हुए हम इस बार वोट करेंगे। देखिए, ये तो यहाँ तो विधायक जी की ही चल रही है और काफ़ी लोग जो हैं उनके काम से भी प्रसन्न हैं। और अगर कुछ लोग और हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। एक बाबा हैं कि बाबा, इस बार आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा देखकर वोट देंगे? हम वोट देना चाहते हैं, जो चला सकेगा देश उसी को वोट देंगे। वोट काल किसी को देंगे बर्बाद। ये विधानसभा की बात है। जी सर। विधानसभा में आप खुश हैं, आपको हर चीज़ मुहैया है विधानसभा में आपका?
हाँ कहाँ कुछ है, सब तो खत्म हो गया। हम लोग गरीब आदमी किसी से भटकते हैं, खाते हैं श्रीमान, और क्या कहीं से ज़्यादा मिलता नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। जहीं रहते हैं वही शाम बिहान। कैसे नेता को चुनना चाहेंगे? हम नेता ही चाहते हैं जो बढ़िया, जो देश को चला सके, वही नेता हमारा देश में है सबसे अच्छा, ताकि जैसे 2-4 गो यहाँ लोकल हम लोग का कुछ जान बचे। बिल्कुल बंटी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और धनबाद के मतदाताओं की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम मतदाताओं के पास पहुंच रहे न्यूज़ 11 भारत की टीम इस वक्त जनता के बीच है। जनता के मन में क्या है, उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश न्यूज़ 11 भारत की टीम कर रही है। लेकिन अब जिक्र करेंगे कोल्हान के। इस बार कोल्हान की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बार जिसने कोल्हान को साध लिया वो झारखंड साध लेगा। महिला मतदाताओं को लेकर बात करेंगे। सरायकेला विधानसभा में कुल 3,69,195 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,83,420। महिला मतदाताओं की संख्या है 1,85,770। यह सरायकेला का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। सरायकेला सीट पर निर्णायक भूमिका में आधी आबादी है। सरायकेला सीट पर पुरुष से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। सरायकेला सीट पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और गणेश महाली में टक्कर है। एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। सरायकेला सीट से बीजेपी प्रत्याशी है चंपाई सोरेन। जेएमएम ने गणेश महाली को मैदान में उतारा है। सरायकेला में 13 नवंबर को मतदान होना है। काफी रोचक सीट होने वाला है सरायकेला। चुनाव में जनता का क्या है मिजाज, जाएंगे जनता के बीच और जनता से न्यूज़ 11 भारत की टीम ये जानने की कोशिश करेगी इस बार उनका मिजाज क्या है। तो इस बार कोल्हान का जंग काफी रोचक होने वाला है। चूंकि अगर सरायकेला सीट की अगर हम बात कर लें तो सरायकेला सीट पर एक वक्त पर जो जेएमएम के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे अब बीजेपी के खेमे में चले गए। सरायकेला सीट पर इस बार आधी आबादी निर्णायक भूमिका में है। महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन मतदाताओं के मन में है क्या, न्यूज़ 11 भारत की टीम ये जानने ग्राउंड पर उतर चुकी है। हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, सरायकेला के मतदाताओं के बीच हैं आप। इस बार सरायकेला के मतदाता के मन में क्या है, क्या परिवर्तन चाहिए और मुद्दे क्या होंगे, बताए दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि 2014 से लेकर 2024 आ गया। यानी 2014 में गणेश महाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुआ करते थे। 2019 में गणेश महाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और चंपाई सोरेन लगातार 6 बार जीत चुके हैं। ये 7वां बार है ये। और 2014 में भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, 2019 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और दोनों की अगर बात करें तो दोनों समय चंपाई सोरेन ने गणेश महाली को पटकनिया दिया था। जब नरेंद्र मोदी का एक हवा था 2014 में, बूम पे था, उस समय भी ये सीट जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में रहा। लेकिन वो इसलिए क्योंकि चंपाई सोरेन गए। चंपाई सोरेन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पे पूरे कोल्हान और संथाल साधने में जुटती है और वो चंपाई सोरेन के बदौलत। और चंपाई सोरेन की ताकत भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जहां अगर कहते हैं कि अगर चंपाई सोरेन टाइगर है, कोल्हान टाइगर, झारखंड टाइगर, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने दिखा दिया है, दम दिखा दिया है। चाहे जनसभा की बात करें, रोड शो की बात करें, या प्रधानमंत्री आते हैं भारी बारिश में, तूफान में, उसकी बात करें। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कोल्हान की जनता उन्हें स्वागत के लिए छाता लेकर गोपाल मैदान में खड़ा रहती है। तो ये बताता है कि टाइगर है और टाइगर के पास दमक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जनता है, जनता सब कुछ जानती है और जनता के हाथ में ही सब कुछ है, क्योंकि वो तो जनार्दन है। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी है वो सीधा उल्टा है। जो पहले बीजेपी में था वो जेएमएम में है, जो जेएमएम में था वो बीजेपी में है। यानी प्रत्याशी वही है, सिंबल बदल गया है। यानी ये दोनों प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन इस बार का मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि कोल्हान साधे तो झारखंड सधा, झारखंड सधा तो बीजेपी जो है वो जो खोई हुई सीट है वो वापस ले लेगी। 2019 की बात करें तो 2019 में सीधे तौर पे कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 14 सीट में सीधे तौर पे 11 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके बाद एक जो है कि
2 कांग्रेस के पाले में गई और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के पाले में गया। लेकिन इस बार सब कुछ बदलता दिख रहा है, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे सरजुग राय, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, और जिसने पूरे कोल्हान में भाजपा को धूल चटाया था वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में। हमारे साथ यहाँ की जनता है, अब जनता से सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि जनता सब कुछ जानती है। इस बार का मुद्दा क्या होगा आपके यहाँ? नौकरी और अच्छा शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। इस बार का जो प्रत्याशी है अब बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के बीच में है। प्रत्याशी तो वही है, हाँ बीजेपी का, खाली सिंबल चेंज हुआ है। तो क्या चाहेंगे किस प्रत्याशी से? चंपाई सोरेन जीते, बीजेपी जीते यहाँ से, यानी वो आप लोग चाहते हैं। चलिए ठीक है, वो आपका मत है निश्चित तौर पे, लेकिन मुद्दा तो कुछ होगा कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा का शिक्षा नौकरी सब मिले और बीजेपी आए तो नौकरी दे। सही आपने कहा कि देखिए युवाओं को रोजगार की समस्या है, ये लगातार ये निरंतर चलने वाली है। जब चुनाव आता है तो 2-3 मुद्दा लगातार हम लोगों ने देखा है। कहीं पानी की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं रोजगार की समस्या है। ये समस्या 2-3 मुद्दा तो बना ही रहता है और निश्चित तौर पे ये एक लंबा समय रहता है। ये आपके यहाँ इस समय चुनाव है, 2 प्रत्याशी मैदान में है। निश्चित तौर पे प्रत्याशी तो बहुत है, लेकिन 2 प्रत्याशी बहुत आमने सामने दिख रहे हैं। मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर? वही है जो भाई साहब बोले, शिक्षा और रोजगार। जी। स्वास्थ्य का क्या हाल है आपके? स्वास्थ्य हम लोग वहाँ दयनीय खराब है, लेकिन वो सुधारना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ सुधारना चाहेंगे। चलिए, आप जहाँ पे खड़े गए यहाँ से टाटा तो ज्यादा दूर है नहीं, तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो ही रही? कुछ व्यवस्था नहीं हुआ, सब फेल है। आप लोग अपने क्षेत्र में चाहते हैं? जी हाँ। देखिए, निश्चित तौर पे जनता चाहती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो बड़ी समस्या है ही, तो रोजगार तो चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये, और एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी और लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, तो समझने की जरूरत है। एक बार सरकार करती है 75% लोगों को आरक्षण, जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करेंगे। जो यहाँ के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये सब अगर 75% लोगों को इंडस्ट्रीज में काम ही रहता तो रोजगार की बात नहीं आती। क्या बोलते हैं? रोजगार तो नहीं मिल पा रहा है और हर जगह काम भी बहुत स्लो चल रहा है, अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो इस बार अगर आप लोग वोट करेंगे तो वोट तो करना है भाई, वो लोकतंत्र का महापर्व है, वो वोट तो करना है। लेकिन क्या मुद्दा, क्या मन में कुछ तो होगा कि क्या अब वो ऐसा आदमी को देंगे जो ये काम कराएगा? क्या क्या काम करवाना चाहते हैं? अब देखिए, बीजेपी को देते हैं या जेएमएम को दे रहे हैं, तो कौन जीतता है उसी वही जो करता है। अंदर में देखिए, आप किसी को वोट दीजिए, वो हम आपसे नहीं पूछेंगे। सवाल मेरा ये है कि मन में तो होगा ना कि भाई हमको ये काम करवाएंगे, नेता कोई हो। हाँ, सड़क, बिजली, इस व्यवस्था होना चाहिए। बहुत जगह हम लोग घर तरफ है, रोड का व्यवस्था नहीं है सही, और बिजली का भी व्यवस्था सही नहीं है। जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाए। सही आपने कहा कि मूलभूत जो जरूरी है, लोगों को मूलभूत जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए। ये लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, सड़क जरूरी है, पानी जरूरी है, बिजली जरूरी है। ये एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। भैया बताइए, एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उनको छोड़ दीजिए, आप बताइए, उनकी बारी आएगी, वो भी बोलेंगे। हाँ सर, रोड और बिजली का ही थोड़ा हम लोग का दिक्कत है, पानी का। बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी सब ठीक है सर। बेरोजगार भी है? बेरोजगार है तो वो अपने हाँ चलता रहेगा। सही आपने कहा। लेकिन एक चीज बताइए, हम अब सबसे हटकर आते हैं कि क्राइम पे अगर बात करें तो आराम से है, कहीं कोई डर नहीं लगता है? ना, डर तो सर वैसा दुआ है कि यहाँ हो ही जाता है। रेप का भी मामला थोड़ा दिक्कत है, इधर उधर क्राइम होते रहता है। चलिए, सही आपने कहा कि देखिए, जब राम राज्य में सब लोग खुश नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो जो छोटी मोटी जो वारदातें हैं वो होती रहती है। हमारे साथ और लोग भी हैं। आप आइए, आप बहुत बोल रहे थे, पीछे भी हम खड़े थे तो आप बहुत बोल रहे थे। हाथी की जोड़ी बताइए, कहाँ रहते हैं आप? शंकरपुर में रहते हैं। शंकरपुर में क्या क्या है आपके गाँव में? गाँव में तो पानी होने का सब ठीक है। सड़क उड़क है? हाँ। लाइन कितना घंटा रहता है? लाइन तो कट जाता, बहुत जल्दी कट जाता। हाँ, सब ठीक है, लाइन ठीक कट जाता, मतलब पानी होने की व्यवस्था ठीक है।
तो कोई आता नहीं है बताने कि भाई किसी कह नहीं जाते हैं लाइन इतना काहे कटता है? बोलने से बोलता है वो कटता है, ऐसे पार थोड़ा थोड़ा कटता है। वरना तो रात भर में 4 घंटा 3 घंटा रहता है, वैसे कट जाता है। चलिए रोजगार मिल रहा है, काम करते हैं? हाँ, कहाँ काम करते हैं? TGS में। हाँ। चलिए टाटा की कंपनी में काम कर रहे हैं जी, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्टर में। कॉन्ट्रैक्टर में। हाँ। तो चलिए, लेकिन रोजगार तो मिल रहा है, पैसा ठीक ठाक मिल रहा है? हाँ, ठीक मिलता है, उसका समस्या नहीं है। नहीं। देखिए हम कह भी रहे थे कि एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, लगभग 4,500 से ज्यादा कंपनियां हैं आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज में, जो ये सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, हमें लगता है कि वो ज्यादातर लोग इस पे आधारित है, क्योंकि इंडस्ट्रीज है तो निश्चित तौर पे है कि रोजगार लोगों को मिलेगा। हमारे साथ एक बच्चा को लेके खड़े हैं। बड़ा कहाँ रहते हैं? हम तो सर बड़ा गमरिया में रहते हैं। बड़ा गमरिया में रहते हैं जी। चलिए, इस बार तो विधानसभा चुनाव है जी, सामने है जी, ज्यादा दिन है भी नहीं। हाँ। मन में तो कुछ मुद्दा होगा ना कि भाई ये काम मन में बहुत तरह का मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, और ये कुछ प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है बहुत ज्यादा, जब मर्जी तब अपना फीस बढ़ाना, सब कुछ करना, तो बेरोजगारी, महंगाई और ये सब जो है ना बहुत अति होते जा रहा है। ठीक है, यही सब है समस्या जिसको आपने कहा कि देखिए ये जो कह रहे हैं निश्चित तौर पे कि देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जो मनमानी है उस पे तो अंकुश लगना ही चाहिए, क्योंकि फीस में वृद्धि हो रही है। वो लोग जब चाह रहे हैं तब फीस बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ और कुछ एक चीज, क्राइम की बात अगर करें, पूरे इलाके में अगर क्राइम की बात कर ले तो क्राइम पे कैसा है, कंट्रोल है या लोग दहशत में? नहीं, क्राइम पे कंट्रोल है। हम खुद व्यवसायी हैं, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं कि कोई डर का माहौल यहाँ नहीं है। यहाँ क्राइम को लेकर प्रशासन या कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक चीज बताएं कि किस मुद्दे पे वोट करेंगे? कुछ मन में तो होगा कि भाई ये काम होना चाहिए। हम जिसे भी वोट करें, जिसकी भी नई सरकार आएगी, मेरा यही मांग है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जितनी बंद कंपनी है उसको चालू किया जाए, जिससे यहाँ रोजगार बढ़े, और कोई ऐसा कोई तो नहीं है। सही आपने कहा कि देखिए बंद पड़ी कंपनी है आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज में 1000 से ज्यादा कंपनी बंद हो गई है। तो जो कंपनी बंद है, अगर वो कंपनी खुल जाती है तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि अगर रोजगार होगा तो निश्चित तौर पे पूरे इलाके में विकास होगा और यहाँ के युवा बेरोजगार नहीं होंगे। लेकिन चुनाव है और चुनाव में हमारे साथ और कुछ लोग हैं, कुछ युवा है। बोले सर, हम लोग जो है टाटा के एम्प्लॉय है। कंपनी पिछले 8-8.5 साल से बंद पड़ी है। टाटा कंपनी और भी कंपनियां खरीद रही है, प्राइवेट कंपनी एनसीएलटी में जाके, और अपनी ही कंपनी को बंद करके रखे है, बेरोजगार करके रखे है, पेमेंट नहीं देती है, और सरकार का आंख खुलता ही नहीं है। बात है, एक लंबा समय 5 साल तक सरकार रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार आई, उसने भी कुछ नहीं किया। जेएमएम की सरकार आई, उसने भी कुछ नहीं किया। 8-8.5-9 साल सर तनख्वाह नहीं मिले किसी आदमी को, घर कैसे चलता उसका? सही बात है, सही बात। निश्चित तौर पे ये आपके दुख दर्द में हम लोग साथ हैं। लेकिन एक चीज बताएं, आपने आंदोलन किया तो आंदोलन वहां तक नहीं पहुंच पाया, या आंदोलन को किसी ने दबा दिया? नहीं, आंदोलन को तो दबाया नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कंपनी अगर हमारे जो सरकार ही नहीं चाहेगी तो हम आंदोलन करके करेंगे क्या? कौन सपोर्ट करेगी? सही आपने कहा कि सरकार की जवाबदेही तो बनती ही है, क्योंकि निश्चित तौर पे। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। टाटा का टायो रोड बंद हुआ, लेकिन टायो रोड यह कहकर बंद कर दिया गया कि घाटे में चल रही है। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा और पीछे जाएंगे तो टाटा शहर में बसा हुआ केबल कंपनी वो बंद पड़ी है और वो भी नहीं खुल पाई। तो ये जरूरत है, स्थानीय सरकार की जरूरत पड़ती, जिम्मेवारी बनती है कि वो कम से कम उन कंपनियों को खुलवाएं जिस पर लोग आश्रित है, या उसके कर्मचारी और उसमें काम करने वाले मजदूर को कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे। टाटा बहुत बड़ा घराना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बेरोजगार है। हमारे साथ में लगता है कुछ और लोग हैं। एक युवा है, आओ बाबू इधर, इस बच्चे से पूछते हैं, बाबू कहाँ रहते हो तुम? यहीं पर सालडी बस्ती में। सालडी बस्ती में जी। कैसा नेता चाहिए? नेता तो अच्छा चाहिए सर, बिना अच्छा का थोड़ी चलेगा, बोलिए। हम लोग का पेट भी नहीं चलेगा। अच्छा मतलब हम लोग का जो भी है, जो भी दिक्कत है वो अच्छा होना चाहिए, काम करके देना चाहिए, जैसा कि पढ़ाई में होना चाहिए, और रोड और भी विकास है बहुत कुछ, वो सब ठीक होना चाहिए ना। हम तब ना खुशी रहे हैं, वैसे ही नेता को चुनेंगे इस बार जो इलेक्शन पहुंच रहे। परिवर्तन दिखेगा? हाँ, परिवर्तन तो दिखेगा ही सर, वो तो दिखेगा ही। हम लोग
चंपाई सर को तो बहुत साल से देख लिया हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा नेता देख लेते हैं। ये तो बहुत साल राज कर लिया, कुछ विकास तो किया ही नहीं। इस बार देखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जनता है और जनता का अपना मूड है, अपना मिजाज है, लेकिन जिस चौक पे खड़े हैं इस चौक पे और कुछ लोग हैं और कुछ लोग से हमें लगता है कि थोड़ा आइए भैया, आपसे थोड़ा एक बार और हम बात कर लें। एक चीज बताएं, आप कहाँ काम करते हैं? हम छोटा मोटा गाड़ी उड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं अभी। हाँ, तो जब गाड़ी चलाते कोई परेशानी नहीं ना होती है? परेशानी हो रही है, अभी काम सब बंद हो गया है कंपनी का, अभी काम नहीं हो पा रहा मेरा। पहले ठीक था, जब ये सब कंपनी चालू था, अब सब कंपनी बंद पड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। आप लोग चाहते हैं कि कंपनी खुल जाए? हाँ, कंपनी खुल जाए। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कंपनी खुलेगी तो निश्चित तौर पे जो बेरोजगार लोग हैं, और रोजगार एक कंपनी खोलने से सिर्फ काम करने वाले मजदूर ही को रोजगार नहीं मिलेगा, उसके साथ गाड़ी चलाने वाले हैं, वहां पर दुकान ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, और यहाँ तक कि जो माल सप्लाई करने वाले हैं, सारे लोग उससे जुड़ेंगे। तो ये इंडस्ट्रीज बेल्ट है और यहाँ की जनता यही चाहती है कि कम से कम यहाँ पे लगातार जो बंद पड़ी कंपनियां हैं उस कंपनी को खोलें, और इस बार तो परिवर्तन होगा ही। बिल्कुल मनोज, कुछ और लोगों से बात करें और आप बताएं दर्शकों को कि सरायकेला के जनता के मन में क्या चल रहा है। देखिए, प्रत्याशी वही है, सिंबल बदल गया है, लेकिन फिर भी जनता के मन में क्या है ये दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, निश्चित रूप से सही आप बोल रहे हैं। देखिए, प्रत्याशी वही है, सिंबल बदला है। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, आज बीजेपी में है। जो बीजेपी में था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चला गया। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा? क्योंकि कोल्हान में पूरा बीजेपी का सुपरा साफ था, या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी दबदबा बना कर रखेगी? ये तो अभी देखना होगा क्या आपके होगा। मन में क्या है, आप अपनी बात करें। तो कुछ तो असर पड़ेगा चंपाई जी के भाजपा में आने के, कुछ कोल्हान में असर आएगा तो लग रहा है। निश्चित तौर पर परिवर्तन दिखेगी, लग रहा है। माहौल भी बदलता दिख रहा है। सही आपने कहा कि देखिए, एक कद्दावर नेता है और आंदोलनकारी है, और ये युवा कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। हमारे साथ एक और लोग हैं, एक चीज बात करेंगे। वोट का समय आ गया है, दो प्रत्याशी, सिंबल चेंज, प्रत्याशी वही, क्या कहेंगे? इसमें क्या बोले, हम इसमें क्या बोल सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, अभी तो यहाँ पर बीजेपी नहीं थी, इस बार बीजेपी चंपाई सोरेन को उतारी है, लेकिन गणेश महाली बीजेपी में थे, उस समय जेएमए में चले गए। तो इन दोनों में क्या असर पड़ेगा चंपाई सोरेन के आने से? यहाँ पर चंपाई सोरेन के आने पर असर पड़ेगा, पहले से परिवर्तन दिख रहा है। हाँ, परिवर्तन दिख रहा है। सही आपने कहा कि देखिए, पहले से परिवर्तन दिख रहा है, और निश्चित तौर पे लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार चंपाई सोरेन एक कद्दावर नेता भी है, चंपाई सोरेन का एक अनुभव भी है, और उस अनुभव को निश्चित तौर पे कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर उसको गेन करेगी, और कोल्हान ही नहीं संथाल तक जो है वो इसका असर जरूर दिखेगा, क्योंकि कोल्हान अगर साधते हैं तो संथाल कुछ न कुछ सधेगा ही, क्योंकि कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन की लहर दिख रही है। एक आंकड़ा पे हम ध्यान दे दें तो जमशेदपुर पूर्वी जो है वो बीजेपी का ग्राहक है, जमशेदपुर पश्चिमी में हर 5 साल में परिवर्तन हुआ है, और उसके बाद सरायकेला की बात करें तो सरायकेला में चंपाई सोरेन का परंपरागत सीट रहा है, जो लगातार 6 बार से जीतते गए हैं। इस बार भी खरसभा में भी इस बार परिवर्तन दिख रही है। ये तमाम पूरे बिल्कुल मनोज, तो जनता ने मन बना लिया है, जनता को भली भांति पता है कि किन मुद्दों पर वोट करना है। जनता के नब्ज हम टटोल रहे थे। न्यूज़ 11 भारत की कई और टीमें इस वक्त मतदाताओं के बीच है, हम उनके जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि मतदाता के मन में क्या है, क्या विकास हुआ है, क्या परिवर्तन की लहर है, तमाम बातें पहुंचाएंगे। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल न्यूज़ 11 भारत जनता के बीच पहुंचकर झारखंड का जनादेश कवर कर रहा है और मतदाताओं से जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार क्या सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं या फिर परिवर्तन चाहते हैं। ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जब आप मतदान केंद्र पर जाएंगे, अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, तो क्या कुछ मुद्दे आपके पास होंगे। न्यूज़ 11 भारत की कई टीम इस बीच जनता के बीच है, उनके जरिए हम आप तक तमाम जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।